नमस्कार, मैं हूं अंजलि एस्टवाल। क्या आप जानते हैं कि पंजाब के पटियाला की सड़कों पर जो हिंदूवादी संगठनों और सिख कट्टरपंथियों के बीच झड़प दिखी, उसने हर चैनल की सुर्खियों में आग लगा दी। लेकिन पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और उस मुद्दे को चिंगारी देना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन आजकल जैसा सांप्रदायिक माहौल हमारे देश में लगभग हर कोने में बनाया जा रहा है, ये उसी का उदाहरण है। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार खालिस्तान पर क्यों सुलगा पटियाला और कैसे शुरू हुआ खालिस्तान का ये पूरा मुद्दा। साथ ही जानेंगे कि कौन इसे लगातार देता रहा है आग। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आज क्या हुआ पटियाला में। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू ने गुरपतवंत पन्नू ने 29 अप्रैल को खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया था। अब इस ऐलान को लेकर शिवसेना के द्वारा एक मार्च निकाला गया, जिसे खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च कहा गया। इसका ऐलान किया गया और ये किया गया हरीश सिंगला द्वारा, जो कि शिवसेना के उस राज्य में अध्यक्ष हैं। अब खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च जो है, उसके लिए पुलिस ने अपनी तरफ से इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद ये खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाला गया और इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में खालिस्तान समर्थक इस मौके पर पहुंच गए जहां से ये मार्च जा रहा था और वहां तब बवाल शुरू हो गया। दोनों ओर से पथराव भी देखा गया और तलवारें भी लहराई गई। ऐसे में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को वहां आना पड़ा और पुलिस ने वहां पर 15 राउंड हवाई फायरिंग भी की। पुलिस बल की भारी तैनाती के बावजूद वहां पर तनाव बना हुआ है और अब वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की है। शिवसेना वहां पर अपने आप को इस विवाद से अलग करती हुई नजर आ रही है। उसने हरीश सिंगला को इस वक्त पार्टी से निकाल दिया है और कहा है कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज की हैं। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर ये पूरा मामला बना क्यों? इसलिए क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा जो है वो बेहद संवेदनशील मुद्दा है। खालिस्तान की सोच आखिर पनपी कहां से थी, हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। खालिस्तान का मतलब है उनकी जमीन जो पाक है या पवित्र है। दरअसल 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन 1850 के करीब 49 के करीब वहां ब्रिटिश राज के हाथों उनको शिकस्त खानी पड़ी और उसकी वजह से खालसा राज जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन उसका सपना वो कुचल नहीं पाए। 1940 से 1947 तक अकालियों ने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया और लाहौर और मुल्तान के कुछ हिस्सों के साथ आजाद पंजाब की मांग उठाई, लेकिन इस मांग को उस वक्त माना नहीं गया। लेकिन 1971 में सिख बहुल देश की मांग को खालिस्तान का रूप मिल गया। दरअसल जगजीत सिंह चौहान नाम के एक शख्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार निकाला। जगजीत सिंह चौहान ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया इस खालिस्तान का। 1981 में अमेरिकी नागरिक गंगा सिंह ढिल्लों ने चंडीगढ़ में एक सेमिनार के दौरान खालिस्तान की मांग उठाई। तो 70 और 80 के दशक में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन इस मांग को बल देते रहे और इसी दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले उसने भी खालिस्तान की इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और आकर कमान संभाल ली। राजनीति ने कभी इनको पनाह दी तो कभी जड़ से काटने की कोशिश की और इस सब के बीच में 1982 में भिंडरावाले ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना अड्डा जमा लिया। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में ब्लू स्टार ऑपरेशन के जरिए भिंडरावाले के समर्थकों को बाहर निकाला और इस पूरे ऑपरेशन में भिंडरावाले की मौत हुई। 1984 में इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों ने बदले के लिए उनकी हत्या कर दी। 1985 में कनाडा से यूके होकर भारत आ रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट में धमाका किया गया और इसमें 329 यात्रियों की मौत हुई और इसका आरोप भी खालिस्तानियों के ऊपर ही लगा। 1984 से 95 के बीच फिर पंजाब में आतंकवाद का एक दौर देखा गया, जिसमें 21,000 से भी ज्यादा करीब 21,532 लोगों की मौत हुई, जिनमें करीब 8,000 से ज्यादा आतंकी थे।
11,500 से ज्यादा आम नागरिक थे और करीब 1700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी थे। 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जो थे, उनकी बम धमाके से हत्या कर दी गई और इस धमाके में 16 अन्य लोगों की भी मौत हुई। 1995 से 97 के बीच अब राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को इस मुद्दे से अलग करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी यह मुद्दा उठता रहा क्योंकि यह संवेदनशील था। क्यों? हमारे सहयोगी बता रहे हैं। कोशिश करते हैं कि खालिस्तान का पूरा मसला क्या है और क्यों पंजाब की सियासत में बार बार इसका जिक्र आता है। कुछ चरमपंथी जो हैं वो एक अलग देश की मांग करते हैं कि एक उनका अलग राज्य हो जिसका नाम खालिस्तान हो। लेकिन पंजाब की सियासत में की अगर बात करें तो सियासत हो, पॉलिटिशियंस हो या सोसाइटी हो, कहीं पर भी इसको कोई मास सपोर्ट या मास अपील नहीं है। इसी की मांग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन सिक्स फॉर जस्टिस को भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, उस पर रोक लगाई हुई है, उसको आतंकी संगठन मानती है। और पंजाब के अलग अलग ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं जिसमें इनके लिप्त होने की या इनके इन्वॉल्वमेंट की बातें आ चुकी हैं। इन पे गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कई केस भी हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि बार बार हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में उस पर FIR हुई है, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कॉल या ऐसे आह्वान देता रहता है कि आप लाल किले पे झंडा फहराओ या DC दफ्तर के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहराओ, लेकिन कहीं भी पंजाब में इसको मास सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको बैक करती है, मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ना ही आम जनता ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करती है। अब एक और अहम बात कि पंजाब में जब से बेअदबी की घटना 2015 में हुई थी, आज से 7 साल पहले, तो उसके बाद से कई विरोध प्रदर्शन पंजाब में होते रहे हैं, किसान संगठन भी करते रहे हैं, लेकिन कभी भी दो गुट में झड़प नहीं देखने को मिला है। ये आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान की सरकार की पहली कानून व्यवस्था की चुनौती है, जिसमें पटियाले जैसे शहर में और शहर के बिल्कुल बीचों बीच दो गुटों के लोग जो अपने आप को अपने धर्म के फॉलोअर बताते हैं, उन लोगों के बीच में ये झड़प हुई है। खालिस्तान का मुद्दा हमेशा से पॉलिटिकली सेंसिटिव रहा है, लोगों के बीच उसकी कोई खास डिमांड या उसकी मांग नहीं रही है। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है और इसमें कौन से शरारती तत्व लगे हुए थे और कौन लोग थे जो पुलिस की बिना अनुमति के ऐसा मार्च निकालने के लिए बाहर आ गए और उनके ऊपर पहले कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर पहले नहीं हुई तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा, कोई एक ऐसी सज़ा दी जाए या ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे मिसाल कायम हो सके और पंजाब के अमन और भाईचारे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। क्या आप जानते हैं कि खालिस्तान के इस मुद्दे को कौन लगातार आग देता रहा है? कई ऐसे संगठन हैं जो बाहर से इसे आग दे रहे हैं, जिनमें से एक सिक्स फॉर जस्टिस है, जिसकी शुरुआत 2007 में गुरपतवंत पन्नू ने की थी। और गुरपतवंत पन्नू एक कैब ड्राइवर था जो बाद में वकील बन गया। 1984 में हुए दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उसने इस संगठन को बनाया। बाद में ये संगठन खालिस्तान का एक मुखर समर्थक बन गया। 2019 में भारत सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इन्होंने एक रेफरेंडम कराने की बात कही। लेकिन इस सब के बावजूद खालिस्तान को कुछ प्रवासी सांसदों का भी समर्थन मिलता रहा है। अगर हम ब्रिटेन और कनाडा की बात करें तो वहां खालिस्तान को लेकर कुछ सिख प्रवासी सांसदों का समर्थन मिला है। लेबर पार्टी की सांसद हैं UK में प्रीत कौर गिल, इन्होंने खालिस्तान की मांग को जायज ठहराया था। खालिस्तानी आतंकियों के लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी पनाहगाह बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तान के प्रस्तावित नक्शे में भारत के कई इलाके शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान के इलाकों के 1 इंच पर भी दावा नहीं है। अब लाहौर पर भी दावा नहीं है, जहां से महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा साम्राज्य चलाया था। ननकाना साहिब पर भी दावा नहीं है, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो पाकिस्तानी समर्थन बरकरार रखने के लिए क्या उस इलाके को छोड़ दिया गया? खालिस्तानी आतंकियों के लिए ये सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर बनी है पाकिस्तान? तो ये सवाल जरूर उठता है। इसके अलावा इस आतंकवाद को लगातार जिंदा रखने की कोशिश की गई है। पंजाब में बाहरी ताकतों की मदद से आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई। हथियारों और ड्रग्स की तस्करी इसका एक बड़ा संकेत है। ISI और पाकिस्तान के खालिस्तानी आतंकी संगठन
आतंकवाद को जिंदा करने में लगातार जुटे रहते हैं। 2007 से अब तक पंजाब के लगभग सभी चुनावों में खालिस्तान भी एक मुद्दा बनता रहा है। पंजाब में पिछले कुछ सालों में हिंसा की कई घटनाएं भी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने सीमा पार से आए कई ड्रोन और हथियारों की खेप भी पकड़ी है। खालिस्तान समर्थक संगठन विदेश में अपने काडर को फिर से सक्रिय कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस नाम का ये जो संगठन है, विदेश में रैलियां करने में काफी सक्रिय है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में भी खालिस्तान के समर्थन में ये रैलियां करवाते रहते हैं। तो पंजाब के कुछ लोगों के बीच खालिस्तान का मुद्दा सुलगता है, लेकिन इस आग में घी डालने का काम अगर राजनेता खुद करते रहेंगे तो फिर राज्य में शांति कहां से आएगी। नमस्कार।